18 जुलाई को हुई नीट यूजी केस की हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अंत में डायरेक्ट करते हुए कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी 2024 रिजल्ट्स का सेंटर वाइज डाटा अपनी वेबसाइट पर सैटरडे 12 बजे तक अपलोड करेगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी। इस ऑर्डर में एनटीए से स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को भी मास्क करने के लिए कहा गया है। आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कब एनटीए अपना डाटा रिवील करता है। आपको बता दूं कि एनटीए द्वारा ये डाटा डिस्क्लोज करना कई सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकता है। खैर, डाटा डिस्क्लोजर की खबर तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन फाइल हुई है जो नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन यानी कि नीट एसएस 2024 के कैंसिलेशन को चैलेंज कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने प्ली पर नोटिस इशू किया है और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी पार्टी बनाने की लिबर्टी दी है। पिटिशनर के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया है कि नीट पीजी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए नीट एसएस 2024 को इस साल नहीं कराया जा रहा। इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगले फ्राइडे को सुनवाई रखी है। इसके अलावा एक और नीट यूजी 2024 केस से जुड़ी खबर जो हम आप तक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि पहली सुनवाई के दौरान जो 8 जुलाई को हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये साफ है कि नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ था। साथ ही आपने देखा है कि इन इरेगुलरिटीज ने नीट एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स को धोखा महसूस करवाया है, जो अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 22 जून को एक कमेटी बनाई थी जो नीट यूजी के मैकेनिज्म में रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशंस देगी, डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में सुधार करेगी और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को बेहतर बनाएगी। कमेटी को डॉक्टर के राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में बनाया गया है और इसमें अन्य एक्सपर्ट्स भी शामिल है। गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स खासकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सजेशंस, व्यूज और आइडियाज शेयर करने का प्रोविजन दिया था बिटवीन 27 जून टू 7 जुलाई। आपको बता दूं कि मीडिया हाउसेस ने कमेटी के सजेशंस रिलीज होने से पहले कुछ एक्सपर्ट से बात की और कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स के बारे में जाना जो एग्जाम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सजेशंस के बारे में बात करेंगे, ये देखने के लिए कि वो कहां तक सही है। साथ ही नीट यूजी की इस कंट्रोवर्सी में एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए कई सारी बड़ी बातें कही हैं और सीधा गवर्नमेंट को टारगेट किया है। तो आइए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। नीट यूजी एग्जाम 2024 को लेकर चल रही विवाद के बीच सीनियर कांग्रेस नेता और राज्यसभा एमपी पी चिदम्बरम ने जोर दिया है कि केंद्र सरकार को ऑल इंडिया एग्जामिनेशन छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मीडिया कॉलेज एडमिशन्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करने का अधिकार स्टेट्स को वापस मिलना चाहिए। एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने स्टेट किया है, नीट एक स्कैंडल है और हम पिछले 3-4 सालों से ये कह रहे हैं। तमिलनाडु ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें स्टेट को नीट से एग्जम्पशन मांगा गया है। हर स्टेट को अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट किए जा सके। जब आप एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन रखते हैं तो ऐसे स्कैंडल्स होने ही हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और कई लोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन छोड़ देनी चाहिए और इसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक सीमित रखना चाहिए और स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। चिदम्बरम ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है और कहा है कि उन्हें सिस्टम और उसमें होने वाले लीक्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कांग्रेस एमपी ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम एंड द लीक्स इन द सिस्टम। अब बात करते हैं उन सजेशंस की जो एक्सपर्ट से आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करती है को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्ट और लीगल एक्शंस भी देखने को मिले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीनवाइल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस मैटर की जिम्मेदारी दी है। सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में अब तक 1 डजन से ज्यादा सस्पेक्ट्स अरेस्ट हो चुके हैं जो एलिजली नीट एग्जाम पेपर्स लीक और डिस्ट्रीब्यूट करने में शामिल थे। इसीलिए एडवोकेट अशोक अग्रवाल जो दिल्ली में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को एग्जाम्स को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को बिना किसी लॉबी के इंटरेस्ट को कंसीडर किए बिना डिसीजन लेना चाहिए। एनसीईआरटी's नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन असेसमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन के मेंबर श्रीधर राजागोपालन ने सजेस्ट किया है कि सॉल्यूशन लाइज इन ट्रांजिशनिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस लाइक जेईई मेंस में ऑलरेडी प्रूवन है। उन्होंने कहा है कि हैकिंग अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, लेकिन रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स जैसे मॉनिटरिंग, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर और एआई पावर्ड प्रॉक्टोरिंग का यूज रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है।
पेपर लीक और अन्य इरेगुलरिटीज के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए राजागोपालन ने आगे कहा, टेस्ट शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। अ मिक्स ऑफ साइंटिफिकली डेवलप्ड MCQs टेस्टिंग डीप अंडरस्टैंडिंग अलोंगसाइड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सिर्फ टॉप स्कोरर्स के लिए इवैल्यूएट किए जा सकते हैं वुड क्रिएट अ फेयरर असेसमेंट। उन्होंने आगे ये भी सजेस्ट किया है कि एग्जाम डाटा में इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी और परसेंटाइल और स्केल स्कोर्स का यूज फेयरनेस और पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करेगा। एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स चीटिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर टेस्ट डेवलपमेंट को इन्फॉर्म करने में मददगार हो सकती है। He said, "It is imperative that we urgently evaluate our assessment approaches to guarantee that they not only test the appropriate skills but also incorporate robust safeguards to uphold the integrity of examination." एक और सजेशन दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम से भी आया है। उन्होंने कहा है कि कंडक्टिंग एग्जाम्स फेज वाइज स्टूडेंट्स पर बर्डन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है और पेपर लीक्स को प्रिवेंट कर सकता है। गौतम ने सजेस्ट किया है कि होल्डिंग एग्जाम्स ऑनलाइन एक गेम चेंजर हो सकता है पेपर लीक्स को मिनिमाइज करने और बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने का समय आ गया है और हमें अपने एग्जाम्स को ज्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया दैट इंस्टेड ऑफ NTA एन ऑटोनोमस बॉडी शुड बी इंटरेस्टेड टू ऑर्गेनाइज द एग्जाम। ऐसे ही डॉक्टर सुमन गाला विश्वास MD असिस्टेंट प्रोफेसर MGM MCH जमशेदपुर के अनुसार फेस वाइज एग्जाम्स इरेगुलरिटीज को अरेस्ट करने के लिए एक सही दिशा में कदम होगा। उनका कहना है, इन फेस वाइज एग्जाम इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट द एग्जाम क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड द मार्किंग पैटर्न इज सच दैट इट इज इन द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बिट्स पिलानी कैंपसेस के ग्रुप वाइस चांसलर और फॉर्मर IIT दिल्ली डायरेक्टर वी रामगोपाल राव ने सजेस्ट किया कि नीट को 2 लेवल एग्जाम्स के रूप में कंडक्ट किया जाए, नीट UG प्रीलिम्स और नीट UG मेंस। उन्होंने कहा है कि ये सिमिलर टू JEE मेंस की तरह होगा। नीट प्रीलिम्स को NTA द्वारा मल्टीपल सेशंस में कंप्यूटर बेस्ड में कंडक्ट किया जा सकता है। हर बैच में लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं और एग्जाम्स को 2 महीने तक के लिए स्प्रेड किया जा सकता है यूजिंग अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। उन्होंने सजेस्ट किया कि नीट प्रीलिम्स से शॉर्टलिस्टेड लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स के लिए नीट एडवांस कंडक्ट किया जाना चाहिए जो एम्स द्वारा मैनेज किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट JEE एडवांस की तरह कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को प्रॉप करेगा। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और कमिटमेंट संतुलन और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि एम्स का नीट एडवांस को ओन करना और कंट्रोल लेना इम्पोर्टेंट है। पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम को इतने सेंटर्स पे कंडक्ट करना, मल्टीपल सेट्स ऑफ फिजिकल क्वेश्चन पेपर्स को वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसपोर्ट करना इम्प्रैक्टिकल है। NTA को थर्ड पार्टी वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पे रिलाई करना पड़ता है और इतने हाई स्टेक्स एग्जाम्स के लिए इन सभी लोगों की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना चैलेंजिंग और रिस्की है। हाउएवर, उन्होंने कहा है कि 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक सिटिंग में ऑनलाइन एग्जाम फिजिबल नहीं है और इसीलिए प्रीलिम्स और मेन सेटअप जरूरी है। आपको बता दूं कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी स्टेट्स में एग्जाम्स की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हेल्प के लिए रीच आउट किया है। स्टेट्स एक एडिशनल लेयर ऑफ ओवरसाइट के लिए हेल्प कर सकती है बाय अपॉइंटिंग 1 सिविल और 1 पुलिस ऑब्जर्वर हर एग्जाम सेंटर के लिए अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। एक ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करना कि एग्जाम फेयर और फ्री ऑफ एनी माल प्रैक्टिसेस हो। इसके अलावा स्टेट को एक स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए भी कहा गया है टू कोऑर्डिनेट विद द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अब इतने सारे सजेशंस आने के बाद देखना होगा कि सेंटर कैसे नीट एग्जामिनेशन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाती है। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स फ्रॉम द NTA अबाउट द सेंटर वाइज रिजल्ट्स।